ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो हुनरबाज तैयार है आप? खुद ही बना लो सीढ़ी, राहें मिलेंगी तुमको हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा सा चल के आजा मचल के, आजा तू कर ले तू आगाज, हुनरबाज हुनरबाज। जिंदगी में अगर सक्सेसफुल हुनरबाज बनना है तो नए रास्तों पर तो चलना ही पड़ेगा। हुनरबाज आप भी अपने हुनर को यूं ही जाने मत दीजिए, उसे सबके सामने लाइए। हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन और NSDC। मेरी शादी हुई थी तो मैं गांव गई, तो गांव में माता पूछते हैं शादी के बाद, तो उसमें उससे पहले ताकि बेचारी जो बहू है उसके चेहरे पे निखार आ जाए, इसलिए गांव की मास्टर मसाज करने वाली औरत जो होती है उसे खवासन कहते हैं हमारे यहाँ। खवासन तो उसे बुलाया जाता है और वो खूब अच्छे तरीके से मालिश करती है और उसके बाद में फिर दुल्हन तैयार होती है, यानी कि मरम्मत होती है आपकी। मरम्मत is the right word, क्योंकि मुझे लगा कि आहा ये तो गांव में पहली बार मैं स्पा घर आया, स्पा एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे, लेकिन बिल्कुल उसका उल्टा, मतलब मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं कुश्ती के लिए तैयार हो रही हूँ या क्या हो रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पीट कर मेरी मसाज की, तो मैं सोच रही भगवान जी प्लीज ये कब खत्म हो रहा है मसाज। मगर इत्तेफाक से क्या है कि गांव की जो वो लेडी थी, औरत थी, वो जितना समझती थी वो कर रही थी, उसको शायद ये वो उपाय नहीं थे जो आज के उपाय हैं। लेकिन इट वाज एन एक्सपीरियंस। मैं अब अप्रिशिएट करती हूँ जब मैं अपने स्पा में जाती हूँ, तो मुझे जब रिलैक्सेशन का एहसास होता है तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ को वो मास्टर किस तरह से मसाज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि ये आपका मेंटल जो एक फ्लो होता है वो स्टिमुलेट होता है और एक सुकून महसूस होता है। आपके शरीर के दर्द को दूर करने वाला कोई मसाज वाला या आपको स्ट्रेस से रिलीफ देने वाला कोई योगा इंस्ट्रक्टर अगर साइंटिफिकली अपना काम कर रहा हो, असली हुनरबाज है कि नहीं। आज देखिए कैसे ब्यूटी एंड स्पा इंडस्ट्री दे रही है रोजगार लाखों लोगों को। 1/3 पोर्शन हम थियरी कंडक्ट करते हैं, 2/3 प्रैक्टिकल में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और मिलेंगे ऐसे हुनरबाजों से जो दृष्टिहीन होते हुए भी अपनी उंगलियों से जादू बिखेर देते हैं। आप सोचते हो स्टेशन के बाहर एक कटोरा लेके खड़ा रहेगा, आप उसमें 2 रुपया डाल देंगे और आप खुश हो जाओगे, लेकिन इसकी देखो ना, इसको भी तो एक नॉर्मल लाइफ जीना है। साथ ही हुनर की बाजी में देखिए किसका हुनर पड़ता है दूसरों पर भारी। आप देख सकते हैं कि कैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज करके इन्होंने मास्क को तैयार किया है। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। मालिश, तेल मालिश। क्या बात है सनी, बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, क्योंकि इतने स्ट्रेसफुल और हेक्टिक वीक के बाद अगर एक बढ़िया सी मालिश, परफेक्ट सा स्पा मिल जाए तो खुश तो बहुत होंगे ना हम। आए तो स्पा से आ रहे हैं जनाब। हाँ ठीक है, इतना टशन मारने की जरूरत नहीं है। टशन प्रिंसी, स्पा आज की डेट में नेसेसिटी है ना, ये कोई लग्जरी नहीं है। सी, आज की डेट में हमारी लाइफ इतनी हेक्टिक हो चुकी है कि हम खुद का ख्याल रख नहीं पाते, तो थैंक गॉड कोई तो है जो हमारा ख्याल रखता है। बिल्कुल सही कहा सनी तुमने। स्पा आज के मॉडर्न एरा में न सिर्फ एक हेल्दी ट्रेंड है बल्कि एम्प्लॉयमेंट का एक स्मार्ट ऑप्शन भी है। बिल्कुल, आपको यकीन नहीं आ रहा? कोई टेंशन नहीं है, आप एक काम करिए, आराम से पलटी मार के बैठ जाइए, लंबी लंबी सांसें भरिए, रिलैक्स हो जाइए। नहीं, आंखें बंद मत करिएगा, क्योंकि अगर आंखें बंद कर लेंगे तो आप देख कैसे पाएंगे कि कितनी वैल्यूएबल और कितनी अच्छी है वेलनेस और स्पा की इंडस्ट्री। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, पर शायद इस वेल्थ का ख्याल करना हम भूल जाते हैं।
या फिर इस सुपरफास्ट लाइफ में से अक्सर हेल्थ का स्टेशन छूट जाता है। सिर दर्द या बदन दर्द के लिए एक पेन किलर लेना हमें आसान लगने लगा है, पर इसके साइड इफेक्ट्स हमें नजर नहीं आते। शायद इसीलिए कभी कभी हम जब किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। इसका कारण है नेचर से जुड़ना। आज की आपाधापी से भरी जिंदगी में हमें जीवन को तंदुरुस्त बनाने के लिए एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनानी होगी, जिसमें नेचर के साथ शरीर और मन को बैलेंस किया जा सके, जिसके लिए योगा, मेडिटेशन और हेल्दी डाइट के साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए उपाय किए जाएं। आयुर्वेद में भी इसी बात पर जोर दिया गया है। एक होलिस्टिक हीलिंग आपको हमेशा तरोताजा और जिंदा दिल रखती है। आज के आधुनिक स्पा भी इस होलिस्टिक हीलिंग मूवमेंट का एक हिस्सा है। जो स्ट्रेस है, जो मेंटली है, फिजिकली, इमोशनली जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको कहाँ तो जाके वो उनका सब जो प्रॉब्लम्स है वो निकालना है, तो बेस्ट है स्पा में आना। ये साधारण सी लगने वाली तेल मालिश हमें छोटे छोटे रोगों से दूर तो रखती है, साथ ही सर दर्द, कमर दर्द या पीठ के दर्द को झट से गायब कर देती है। और यही काम आज के वक्त में स्पा और मसाज पार्लर कर रहे हैं, जिनमें VLCC, आनंदा, अंतरा, अर्बन निर्वाणा आदि प्रमुख नाम हैं, जो लाखों लोगों को ट्रेनिंग के साथ साथ रोजगार के अवसर दे रहे हैं और काम करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण भी दे रहे हैं। अगर आपके हाथ में कला है, ये कला आपको आसमान तक ले जा सकती है। हर पेरेंट को, हर माँ बाप को, हर माता पिता को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी लड़की है या उनका लड़का है, एक बड़ी सेफ और 10 बजे सुबह जाइए, 8 बजे शाम को अपना काम करके वापस आ सकते हैं। डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले हल्दी, दूध, दही, बेसन, टमाटर, गाजर, आलू और खीरा जैसी नेचुरल चीजें खाकर न सिर्फ आप अंदर से स्वस्थ बनते हैं, बल्कि इनका उपयोग बाहर से करके आप अपनी त्वचा को नई रंगत भी दे सकते हैं। और इन्हीं का इस्तेमाल कर एक होलिस्टिक हीलिंग का पैटर्न बनाया जाता है, जो आपको तरोताजा कर देता है। जैसे जैसे होलिस्टिक हीलिंग और बैलेंस लाइफस्टाइल की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, वैसे ही इस लाइफस्टाइल को आप तक पहुंचाने वाले स्पास का चलन भी बढ़ा है। एक नेचुरल और ट्राइड एंड टेस्टेड स्पा इंडस्ट्री में सोसाइटी के हर क्लास का रुझान आज तेजी से बढ़ रहा है। जो स्पा का नंबर है वो भी बढ़ रहा है, और जाहिर सी बात है कि जब नंबर बढ़ता है तो टेक्नीशियंस होते हैं, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, उनका भी काफ़ी डिमांड होता है। अगर आप इस स्पा इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये सेक्टर आपके लिए राइट चॉइस है। आप किसी भी लेवल से इससे जुड़ सकते हैं। यूं तो इस सेक्टर में आने के लिए एजुकेशन की कोई स्पेशल डिमांड नहीं है। ड्रॉप आउट्स जो हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स वगैरह या 8th स्टैंडर्ड पास जो बच्चे हैं, उनको भी लिया जा सकता है। इस फील्ड में आप कई तरह से जुड़ सकते हैं, जैसे कि एस्थेटिशियन। 2 टाइप के एस्थेटिशियंस हैं हमारे यहाँ, हेयर एस्थेटिशियंस और स्किन एस्थेटिशियंस। ये काफ़ी जानकारी रखते हैं स्किन का और हेयर का, जिसके वजह से हमें पता चले कि क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से हमें उसे ट्रीटमेंट करनी है। स्पा थेरेपिस्ट बेसिक जो जॉब है स्पा थेरेपिस्ट का, जितनी भी ट्रीटमेंट्स है, जैसे कि सिग्नेचर ट्रीटमेंट्स हो या हॉट स्टोन थेरेपी हो, बालिनीज मसाज हो, स्वीडिश मसाज हो, एरोमा मसाज हो, ये उनको आनी चाहिए। फेशियल्स है जिससे हम काफ़ी ग्लो महसूस करते हैं, वो होना चाहिए। स्क्रब्स है, व्रैप्स है, ये सब जो बेसिक जो क्वालिफिकेशन है और जो जानकारी उन्हें होनी चाहिए। इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग जो हैं वो दूसरा रास्ता ले सकते हैं, जो कि वो ट्रेनर बन सकते हैं। कुछ लोग खुद सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हैं, मतलब अपना स्पा खोल के खुद भी थोड़े एक्सपीरियंस के बाद में वो लोग इस लाइन में भी जा सकते हैं। और इस हुनर को सीखकर आप आनंदा स्पा जैसी जगहों पर अपना करियर बना सकते हैं। हैदराबाद का आनंदा स्पा एक ऐसी जगह जहां आप न केवल इस हुनर को सीख सकते हैं, बल्कि इसे अपना रोजगार भी बना सकते हैं। हमारी कंपनी जो है वो इंडिया में स्पा के फील्ड में पायनियर कंपनी है। हमारी IHHR हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने आनंदा इन द हिमालयाज को ला करके देश में तकरीबन स्पा को रीस्टार्ट किया। यहाँ आप थाई मसाज, रिफ्लेक्सोलॉजी,
और आयुर्वेदिक थेरेपी जैसे कई कोर्सेज का लाभ उठाते हुए खुद को हुनरमंद बना सकते हैं। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना थ्योरेटिकल बेस इंपॉर्टेंट है उतना ही इक्वल स्किल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 1/3 पोर्शन हम थियरी कंडक्ट करते हैं, 2/3 प्रैक्टिकल में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक बार स्टूडेंट जब ट्रेन होता है तो हम बाहर से क्लाइंट्स बुलाते हैं कि जहाँ से लाइक एक प्रैक्टिकल स्पा एक्सपीरियंस आ जाए स्टूडेंट को यहाँ पर पढ़ने के बाद। यहाँ पर लगभग कई सारी ट्रीटमेंट्स है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, बट जो सबसे पॉपुलर है अभ्यंगा, जो कि आयुर्वेदिक बॉडी मसाज है, शिरोधारा जो सबसे पॉपुलर मसाज जहाँ की ऑयल विच फॉल्स ऑन द फोरहेड। 16 to 18 थेरेपीज़ है जो कि सिखाई जा सकती है यहाँ पर, और हम लोग सिखाते हैं उन्हें। न सिर्फ मसाज और स्पा बल्कि आप यहाँ योगा की बारीकियों को सीखकर खुद को बेहतर स्वास्थ्य दे सकते हैं। ओम शांति शांति। ये बहुत मुझे शांत करता है, ये मुझे कंसंट्रेट करने देता है पढ़ाइयों में। एंड जैसे मैं एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करता, ये उसकी कमी बिल्कुल पूरी करता है। Very benefit for physically and mentally. It give up tension free also. It give me focus and concentrate in my studies. और इसे अपना रोजगार भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद जब हम लोग का कंप्लीशन हुआ 6 महीने का कोर्स, उसके बाद मैंने गोलकोंडा रिसोर्ट्स एंड स्पा ज्वाइन की और मैं स्पा इंचार्ज हूँ गोलकोंडा रिसोर्ट्स एंड स्पा हैदराबाद। मैं ज़ारा ब्यूटी सैलून एंड स्पा फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड में एज अ ब्रांच ऑपरेशंस एंड सेल्स मैनेजर काम कर रही हूँ। आनंदा स्पा के ही स्टूडेंट रुबीना और मिलिस कदर एक बेहतर करियर के साथ इस फील्ड में जॉब कर रही है। वहीं सुनीता ने एक मिसाल रखते हुए आज अपने ब्यूटी सैलून को और बेहतर बनाया है। सुनीता का बचपन से ही ब्यूटिशियन बनने का इंटरेस्ट था। जब मैं 10th क्लास पढ़ रही हूँ, मेरा फ्रेंड का एक बर्थडे हो रहा है, तो उस दिन सिर्फ उसको रेडी कर रही हूँ मैं, तो सब लोग देख के तुम अच्छा रेडी कर रही हो, उसको थोड़ा हेयर स्टाइल अच्छा कर रही हो, वो सब कुछ बात सुन के उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा मेरे को। आज सुनीता खुद का पार्लर चला रही है, और लेकिन अपने हुनर को और बढ़ाने के लिए आनंदा स्पा से स्पा थेरेपी का कोर्स किया। मेरा ऑलरेडी ब्यूटी पार्लर है, उसमें तो हम सिर्फ हेयर स्टाइल, स्किन टाइप्स उसके बारे में ही सिखाते। फिर अब तो मेरा स्पा भी ये कोर्स भी करी थी मैंने। स्पा इंडस्ट्री में लोग अपनी लड़कियों को भेजने से हिचकते हैं, लेकिन सुनीता को न सिर्फ अपने पति बल्कि सास ससुर का पूरा समर्थन मिला। माई हस्बैंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव विथ मी, और मेरे मम्मी डैडी भी जब मैं कौन सा कोर्स करी तो उन लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। My wife Sunita, she has a skill set in the beauty industry and she want to know about the spa and the spa management. I just encouraged her how long I can able to support her. I supported her. सुनीता ने अपने हुनर को पहचान कर और संवार कर जीवन को सफलता की गाड़ी पकड़ा दी, और सुनीता जैसे कुछ हुनरबाज तैयार हैं हुनर की बाजी खेलने के लिए। क्लेंजिंग मिल्क, मॉइस्चराइजिंग लोशन, फेस क्रीम, फेस पैक, रिजुविनेटिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम, मुल्तानी मिट्टी, बेसन, उफ, द लिस्ट इज एंडलेस। जब इतने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में सुनती हूँ तो ये तो समझ में आता है कि इन सब से मेरी खूबसूरती में किसी न किसी तरह से निखार तो आएगा ही, लेकिन मेरी स्किन के लिए सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है या फिर किस क्रीम को किस वक्त लगाना है, ये समझ पाना वाकई में मुश्किल है। But that is what today's competition is all about. जी हाँ, हम करने जा रहे हैं एक कंपटीशन। ब्यूटी एंड वेलनेस के इस टास्क में इन हुनरबाजों को दिए जाएंगे कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जिनका यूज करते हुए इन प्रतियोगियों को सही प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए स्किन एनालिसिस के बाद क्लींजिंग, स्क्रबिंग, फेस पैक, फेस मसाज, टोनिंग और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करके इस टास्क को पूरा करना होगा, और वो भी सिर्फ 45 मिनट में। इस टास्क के प्रतियोगी हैं सुप्रजा, तुली, शाती और विखोनिया। इस टास्क को मेंटर और जज करेंगे डॉक्टर मिलिंद सालुंके और जेनिफर गेजमारे। और आपका समय शुरू होता है अब। अरे हुजूर, आज हुनर की बाजी आपके ऊपर आजमाई जाएगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इस बाजी में आपको तोड़ा मरोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इससे आपको काफी सुकून मिलने वाला है।
तुली, ये आप क्या कर रहे हो? कि हम ये मैग्नीफाइंग ग्लास में सब दिखता है और मतलब ये स्किन एनालिसिस का प्रोसेस है, स्किन का क्या टेक्सचर है ये भी पता चलता है। ओके, तो तुली स्किन एनालिसिस कर रही है अभी इस वक्त इस मैग्नीफाइंग ग्लास से। वो ये देख सकती है कि स्किन में ओपन पोर्स है या नहीं है, या उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, ये उसे इस मैग्नीफाइंग ग्लास से पता चलता है। और फिर उनके स्किन के हिसाब से सिलेक्ट किए जाएंगे कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट। अपने अपने इंग्रेडिएंट्स लेके जरा जल्दी चलिए, कहीं लेटे लेटे उन्हें नींद ही ना आ जाए। प्रोसीजर के हिसाब से अब सारे कंटेस्टेंट्स कर रहे हैं क्लिंजिंग, जो किसी भी मसाज या स्पा के पहले करना बेहद जरूरी है। श्याति, ये आप क्या कर रही हैं? आई एम डूइंग फेशियल मसाज। फेशियल मसाज का इम्पोर्टेंस क्या है? To improve blood circulation and to tone up the skin. फेशियल मसाज ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और स्किन को टोन भी करता है, राइट? Skin will be toned also. ओके, गुड लक। ये इंग्रेडिएंट्स देखकर आप जरूर सोच रहे होंगे कि पूरा का पूरा किचन ही चेहरे पर उड़ेल दिया है। जनाब, ये खाने के लिए नहीं, लगाने के लिए है। हम में से कितने लोगों को पता है कि दही, टमाटर, पपीता, गाजर, खीरा और आलू जैसी चीजें खाने के साथ साथ लगाने के काम भी आती हैं और हमारी स्किन के लिए इतनी फायदेमंद भी हैं। और जिसको ये बात पता भी हो तो ये पता लगाना बच्चों का काम नहीं कि कौन सा नेचुरल इंग्रेडिएंट हमारी स्किन के लिए सही है। ये तो सुप्रजा, तुली, शाती और बिखोनिया जैसे स्किल्ड हुनरबाजों को ही पता होगा। ये देखिए, बिखोनिया बेसन के लेप का इस्तेमाल कर रही हैं, यानी इंग्रेडिएंट्स का सही इस्तेमाल स्किन टू स्किन डिपेंड है। आपने बेसन और मिल्क ही क्यों यूज किया? क्योंकि इनका स्किन बहुत सेंसिटिव है इसलिए। क्योंकि टास्क के 30 मिनट निकल चुके हैं। धीरे धीरे खीरे आंखों से उठा दिए हैं, नेचुरल फेस पैक क्लीन किया जा रहा है, पर क्राइटेरिया के हिसाब से राइट क्लिंजिंग, स्किन एनालिसिस और जिसने चुना होगा राइट प्रोडक्ट वही होगा इस टास्क का विनर। अब आखिरी के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। अब वक्त है ये जानने का कि इस चैलेंज को कौन जीतता है। इसमें हमारी मदद करेंगे डॉक्टर मिलिंद और जेनिफर। So we have come to a conclusion by seeing the result. We did skin analysis जो हमने किया, cleanser skin analysis जो perfectly करना चाहिए था, use of product और right choice of the product। ये सब देखते हुए श्याति is the winner in this competition. She is the हुनरबाज। She's done the cleanse properly. She analyzed the skin properly। उसके बाद मसाज और ये सीक्वेंस अच्छे से करते हुए मास्क के लिए जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना था, एंड शी डिड फिनिश द कंपटीशन विद इन टाइम, दैट इज द टाइम फ्रेम ऑफ 45 मिनट्स। यानी श्याति हमारे इस चैलेंज की विजेता है।